एग्री स्टेक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्री स्टेक योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर सीधा बता देता हूँ आपको, पहला और तीसरा। ये योजना 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ की गई। 5 फरवरी 2025 से। और फिर तीसरा डे, ये केंद्र सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का एक भाग है। तो इसका आंसर है ये पहला, 1 और 3, एग्री स्टेक योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के संदर्भ में कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के संदर्भ में, तो देखिए इसका आयोजन 10-12 जनवरी 2025 बीकानेर में किया गया। सही है ये सही है। इसके दौरान बीकानेर के लोक कलाकार पवन व्यास ने 2000 फीट पगड़ी 20 मिनट में और 32 सेकंड में बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। ये भी सही है। मिस मरवण का खिताब महक दफ्तरी और मिस मिस्टर बीकाना का खिताब श्रवण कुमार सोनी को दिया गया। ये गलत है। ढोला मरवण प्रतियोगिता संजू सोनी विजय रहे। ये तीनों सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही, चौथा सही है। ये मिलान करना है। अच्छा, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी किशनगढ़ सही है। आयोजन स्थल सही है। ये हस्तशिल्प एक्सपो 2025 जोधपुर सही है। वाइस चांसलर सम्मेलन जोधपुर ये सही है। भारत सोलर एक्सपो 25 उदयपुर ये गलत है। बाकी देखिए ये ग्लोबल स्टोन वाला किशनगढ़, हस्तशिल्प वाला जोधपुर और वाइस चांसलर सम्मेलन जोधपुर। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राजस्थान के 23 फिल्में शामिल की गई। पहली बार भोजपुरी फिल्मों को शामिल किया। यह 17वां संस्करण था। उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यश चोपड़ा को दिया गया। तो इसमें से इस पर विचार करना है कौन सा सही है। ऑप्शंस बताते हैं आपको, इधर देखिए ये। हाँ, तो ये चारों सही है। चारों ऑप्शन सही है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान दिए गए पुरस्कार तथा उनके प्राप्तकर्ताओं का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बेस्ट एक्टर देवेश रंजन ये सही है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कैकुटई रानी या रूमाल रानी ये सही है दोनों। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये मेड इन पैराडाइज सही है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड प्रकाश झा ये सही नहीं है। बाकी देखिए बेस्ट एक्टर देवेश रंजन, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कैकुटई रानी रूमाल रानी, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेड इन पैराडाइज। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायत राज व ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित उल्लास मेले का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या रखा गया? जयपुर में स्थित इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित उल्लास मेला, देखिए एक तो याद रखिए उल्लास मेले का जो लक्ष्य था, उद्देश्य क्या रखा गया? तो इसका उद्देश्य गया 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर करना। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षरों को साक्षर करना। महिला सशक्तिकरण हेतु मरु उड़ान, देखिए याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण हेतु मरु उड़ान कार्यक्रम का आयोजन निम्न से किस जिला प्रशासन के अभिनव पहल है? मरु उड़ान जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण के लिए वो कौन से जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर है बाड़मेर। तो याद रखिएगा बाड़मेर।
बीकानेर जिले में संचालित अंकुश अभियान का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? अंकुश उद्यान जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या? ऐसे सवाल ही आते हैं, याद रखिएगा। आंसर है देखिए नशा मुक्ति जागरूकता, नशा मुक्ति जागरूकता। देखिए इसमें आपको सुमिलित नहीं बताना है, लाडेसर अभियान। अब देखिए लाडेसर अभियान किससे संबंधित है वो आपको बताना है, मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो देखिए प्रोजेक्ट श्रम संबल, ये राज्य संबल सही है। लाल बूंद जिंदगी का अभियान, ये जोधपुर सही है। और अंकुश अभियान बीकानेर नशा मुक्ति के लिए, ये भी सही है। लाडेसर अभियान अलवर सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। प्रोजेक्ट देखिए श्रम है राजसमंद, लाल बूंद जिंदगी जोधपुर और अंकुश अभियान बीकानेर। अगला सवाल देखते हैं, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें पहला सही नहीं है ये, बाकी तीनों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचय को परंपरा को पुनर्जीवित करना, गिरते भूजल स्तर को बढ़ाना। इसके तहत राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ये भी सही है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन से प्रेरित है, जिसकी देश भर में शुरुआत अक्टूबर 2024 सूरत गुजरात से की गई। ये तीनों सही है, पहले वाला गलत है। तीनों वापस देख लीजिए एक बार, देखिए देख लीजिए। अभियान का उद्देश्य एक तो जो ये है ना, याद रखिएगा, गर्म भूमि से मातृभूमि, जो ये वर्षा का जो भू स्तर गिर रहा है और वर्षा के जल को संरक्षित करने का नए उपाय है। फिर इसके तहत 2027 में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज किए जाएंगे, डिस्चार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अभियान का जो प्रेरित है वो नरेंद्र मोदी के कैच द रेन सूरत में शुरुआत किया गया था अक्टूबर 24 में, उससे संबंधित, इससे प्रेरित है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के संबंध में असत्य कथन पहचान कीजिए। राम जल सेतु लिंक परियोजना के संबंध में असत्य कथन। राम जल सेतु लिंक परियोजना के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए, असत्य कथन को पहचानिए। देखिए ये परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश में लगभग 60% आबादी पेयजल, ये गलत है। बाकी सत्य देखिए, सत्य पढ़ लीजिए क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही आते हैं। इस योजना का पूर्व नाम पार्वती कालीसिंध चंबल था, याद रखिए, पक्का याद रखिए, इसको आएगा सवाल। पार्वती कालीसिंध चंबल का नया नाम राम जल सेतु, याद, समझ में आ गया आपको। फिर आगे देखिए, इस परियोजना में राजस्थान के 17 जिलों में वर्ष 2056 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। फिर अगला देखिए, परियोजना में 522 मिलियन क्यूबिक मीटर पुनर्चक्रित जल सहित 6,102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा। चलिए ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, आप ये याद कीजिए। एक तो कालीसिंध, पार्वती और चंबल इसका नाम था, और 17 जिलों में 2056 तक पेयजल की उपलब्धता होगी। अगला देखिए, गिव अप अभियान का संचालन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? गिव अप अभियान, एक सवाल देखिए, एक मिनट साथियों, ये थोड़ा देखिए 11 सवाल था ना। ये 11 सवाल वापस देख लीजिए। रामसल, इसका जो इसमें क्या था, असत्य बताना था। अब असत्य देखिए, इसका उत्तर होगा ये दूसरा जो है ना, हाँ ये गलत है, बिल्कुल यही गलत है। फिर 12वां सवाल देखिए, गिव अप अभियान का संचालन में से किस विभाग से किया जा रहा है? तो देखिए गिव अप अभियान का संचालन जो है वो खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, याद रखिएगा, गिव अप अभियान खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, शायद इससे संबंधित होगा। वो जो ये गेहूं मिलते ना, अगर आप सक्षम है तो फिर वो छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा है। जो आपको पता है ना, गेहूं मिलते हैं 2 रुपए के भाव से,
फिर 27 रुपये के भाव से वसूल किए जाते हैं। याद रखिए, अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। ऑपरेशन फ्री स्काई का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ऑपरेशन फ्री स्काई का उद्देश्य घायल पक्षियों को बचाना, घायल पक्षियों को बचाना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक व्यवसाय के कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान? अच्छा सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक व्यवसाय और कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, पैसा देने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान है, इसको याद रखिए। ऑपरेशन नॉकआउट का उद्देश्य है, ऑपरेशन नॉकआउट मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ना, मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ना। देखिए, ये नॉकआउट का मतलब तो मादक पदार्थ के तस्करों को, और ये जो हमने इससे पहले आपको पता याद होगा, चौथा पांचवा सवाल था अंकुश, तो अंकुश अभियान का है ये मादक पदार्थों के विरुद्ध जन जागरूकता बढ़ाना। देखिए, बजट घोषणा के अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए नव प्रसारक नीति जारी की। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये पहला सही नहीं है, ये नीति सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जारी की, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अब पढ़ लीजिए क्या है। जो यूट्यूबर्स है या जो सोशल मीडिया पर है उनको पैसा देने का मामला है, ऐसा कि भाई आप अच्छे हो तो सरकार की योजना का प्रसार करेंगे आप। इस नीति के तहत श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स वाले, श्रेणी बी में 7,000 से 1 लाख और फॉलोअर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रखा गया। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2, श्रेणी बी में 1 नव प्रसारक को रखा जाएगा। इन नव प्रसारकों को अपने कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम व यूट्यूब में राज्य सरकार की जनकालीन योजना को अपलोड करना होगा। अब देखिए ये सवाल, देखिए राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? ये EORO 2024 में सवाल आया था, वापस भी आ सकता है। राजस्थान में MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो देखिए इसमें आंसर होगा, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रशंसिक MSE क्षेत्र मजबूत करना। याद रखिएगा, देखिए थोड़ा कठिन है पर याद करना पड़ेगा। करण जी के अब सरल नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया इनको, बहुत भारी सवाल देते हैं। राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रशासनिक, याद रखिएगा ये सवाल आया इसलिए वापस आपको बता रहा हूँ, EORO में आया था, मतलब वापस आ सकता है। MSME इसका क्या उद्देश्य है, दृष्टि क्या है? तो राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रशासनिक MSSE को क्षेत्र को मजबूत करना। ये RS प्री में आया था। राजस्थान में MSME नीति 2024 में किस दिनांक को लागू की गई? देखिए इससे सवाल ये आता है, मतलब इससे जुड़े RS प्री 2024 में भी आया। तो 21 तारीख को लागू की गई। तो देखिए ये तारीख को लागू की गई 31 मार्च 2000 लागू रहेगी। अच्छा, किस तारीख तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान ने सरकार ने MSN नीति वर्ष 2024 घोषित की, ये प्रभावी रहेगी। RS प्री 2024 में आया, ये MSN नीति 2024 में घोषित की, ये कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक, तथा या फिर नई नीति की घोषणा तक। वो 5 साल के लिए होता है ना, तो जैसे अप्रैल जब बजट घोषणा की तभी ये लागू करते हैं, तो 5 साल लगभग 31 मार्च को होते हैं, इसलिए याद रखिएगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में कथनों पर ध्यान दीजिए। खनिज नीति के 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसके ऑप्शन से देख लेते पहले। 1 और 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। कौन कौन से सही है वो आपको बता देते। खनिज नीति
वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 29-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना। देखिए याद रखिए 29-30 तक 50 और 46-47 तक 1 करोड़ व्यक्तियों को। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र के योगदान 23-24 के 3% 4 से बढ़ाकर 29-30 तक 5% करना और 46-47 तक 8%। याद रखिएगा अब जो 3.4 है उसको 29 तक 5 और 46 तक 8 तक करना। और खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 47 तक बढ़ाकर 68 से 70 करना, 68 से 70 करना, 58 से 70 करना, 58 से 70 करना। याद ये तीनों सही है। ये सवाल देखिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 रिप्स 2024 के संबंध में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? ये सभी सही है। इस नीति का उद्देश्य 23-24 में, अब ये बहुत कठिन सवाल हो जाते हैं, 83,707 करोड़ रुपए बढ़ाकर 29 तक 1.5 लाख करोड़ करना। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण 5% और 5 लाख रुपए तक सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी 75 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक अनुदान। तकनीकी अपग्रेडेशन में 75% या 50 लाख अनुदान। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस तो 75% व 2 लाख रुपए तक पुनर्भरण। ये इसके आंसर हैं। अब देखिए एमसैंड नीति 2024 संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एमसैंड नीति केवल 3 सही है इसमें। देखिए जो 3 नंबर है, सरकारी व सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 20% एमसैंड की उपयोगिता अनिवार्य तथा 2028 से 29 तक छंडाबद्ध रूप से अनिवार्य 40% की जाएगी। देखिए सरकार की वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 20% एमसैंड की उपयोगिता और अनिवार्य और 28-29 तक 40% की जाएगी। राज्य सरकार राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के संबंध में असत्य कथन। पर्यटन इकाई नीति के संबंध में असत्य कथन। ये नीति लागू होने के 3 से 5 ये असत्य, बाकी सही। नई पर्यटन इकाइयों के स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट, ये देखिए सही है। 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 से समस्त लाभ प्राप्त होंगे। 3 वर्षों में न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली नई पर्यटन इकाइयों को सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में भूमि आवंटन होगी। ये तीनों सही है। ये 5 वर्षों से लागू वाला ये सही नहीं है। ये सवाल देखिए आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? ये सवाल आ सकता है बिल्कुल। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। भारत आदिवासी पार्टी बाप को हाल ही में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया गया। इसके संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। प्रति 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट प्राप्त करने की शर्त पर आधार पर इसे राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया। इसमें आंसर देखिए, बता देता हूं आपको। हाँ बस ये सही है। पहला ही जो है इसका आंसर है प्रति 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर प्राप्त करने के शर्त के आधार पर राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया। बाकी इसे कांग्रेस बीजेपी से बड़ी पार्टी बन गई तो गलत है। देखिए इसमें सही कौन सा है? देखिए ये 26वां है। इसमें जो 26वें का आंसर है वो 1 है, मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 नहीं 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है इसमें। तो देखिए एक तो ये कि 25 में से 1 सीट जीतने पर एक देखिए राजस्थान बीजेपी कांग्रेस और रालोपा के बाद ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये सही नहीं है। इस पार्टी की स्थापना 10 सितंबर 2023 को राजकुमार राउत ने की, ये भी सही है। और चौथा देखिए
वर्तमान में इस पार्टी से राजस्थान में 1 सांसद और 4 विधायक है, ये भी सही है। गृह विभाग द्वारा 8 जनवरी 2025 को 3 महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। राजस्थान की महिला पुलिस बटालियन तथा संबंधित स्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अच्छा सवाल है। 8 जनवरी 2025 को 3 महिला पुलिस बटालियन की स्थापना, कौन सा जो सही नहीं है आपको बताना है। देखिए पद्मिनी बटालियन सीकर सही है। कालीबाई भील बटालियन, कालीबाई भील बटालियन अलवर सही है। अमृता देवी बटालियन बाड़मेर सही है। हाड़ी देवी झुंझुनू ये सही नहीं है। तीनों ये सही है। पद्मिनी सीकर, कालीबाई अलवर, अमृता देवी बाड़मेर, याद रखिएगा। पद्मिनी सीकर, पद्मिनी बटालियन, कालीबाई जो अलवर और अमृता देवी बाड़मेर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया? लू तापघात। राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक राज्य में कितनी क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक, तो इसका आंसर है 125 गीगावाट। 125 गीगावाट। भीमथड़ी या डकनी निम्न में से किसकी एक नस्ल है? भीमथड़ी या डकनी किसकी एक नस्ल है? ये देखिए भीमथड़ी, ये घोड़े की नस्ल है, घोड़े की नस्ल है। केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देश राज्य में की जाने वाली आर्थिक गणना के सामने कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए आर्थिक गणना में कौन सा कथन ये दूसरा सही नहीं है। इस हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति, ये सही नहीं है। बाकी सही क्या ये देखिए, सही पहला, तीसरा और चौथा है। ये 8वीं आर्थिक गणना होगी जो 25-26 में की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक गतिविधियों संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा इसका प्रशासनिक विभाग होगा, ये सही है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक नाग मिसाइल का परीक्षण राजस्थान में किस स्थान पर किया? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आएगा। डीआरडीओ ने किया तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग, स्वदेशी एंटी टैंक है, मतलब देखिए टैंक पर जिसका कंट्रोल, मतलब एंटी विरोधी, टैंक विरोधी नाग मिसाइल का परीक्षण राजस्थान के कहां पर किया गया? तो आंसर है जैसलमेर में, याद रखिएगा जैसलमेर में। विकसित राजस्थान 2047 के कार्य योजना के साकार करने हेतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किन 2 बैंकों के साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया गया? विकसित राजस्थान 2047 को योजना को साकार करने के लिए आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा एंड महाराष्ट्र। यूथ पाठशाला ऐप का उद्देश्य है संस्कृत शिक्षा को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ना। यूथ पाठशाला का संस्कृत शिक्षा को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ना। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा निम्न से किस स्थान पर स्थापित किया गया? दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा, तो देखिए माउंट आबू में स्थापित किया गया। माउंट आबू में स्थापित। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? ये है कहाँ खोला गया? अजमेर में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए देश का पहला बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क, बहुत अच्छा सवाल है, बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क उदयपुर में, बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क उदयपुर में।
बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में राज्य का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल थबुकड़ा जोधपुर, याद रखिएगा थबुकड़ा, पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल थबुकड़ा जोधपुर। हाल ही में राजस्थान के धनवा गांव में पुरातत्वविदों का लगभग 2200 वर्ष पुरानी रंगकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ये गांव किस किले में स्थित है, किस जिले में स्थित है? धनवा गांव, याद रखिएगा। 22 एक तो धनवा गांव याद रखिएगा, फिर 2200 वर्ष पुरानी रंगकालीन सभ्यता। और ये धनवा कहाँ पर है? अब ये गांव ये बताना है आपको। तो धनवा है जैसलमेर में, जैसलमेर में। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायिक अधिकारी कोटे से इनमें से किस न्यायाधीश की नियुक्ति राजस्थान हाईकोर्ट में की गई? ये तीनों सही है, चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। चंद्रशेखर शर्मा, चंद्र प्रकाश श्रीमाली और प्रमिल कुमार माथुर। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट कमेटी का संयोजक किसे बनाया? मदन दिलावर, श्री मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए गठित 6 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का स्टेट आइकॉन घोषित किया गया? किसे? देखिए, राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन नीरज चौधरी, नीरज चौधरी।